हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले मेरा फ्रेंड मुझसे पूछती है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, मुझे भी पैसा लगाने हैं, पैसा कैसे लगाएं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में ही पैसा क्यों लगाना है। डेफिनेटली मैंने उन्हें गाइड की, पर मेरा जो सवाल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हो सकता है आज आप भी बिल्कुल नए हैं और मैं भी ऐसे ही गाइड किया करूंगी कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको गाइड करना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल आपको गाइड करूंगी और ये भी बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट में लगातार प्रॉफिट यानी कि पैसा कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और अंत तक जरूर देखिएगा। इम्पैक्ट आप नए लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। मेरे फ्रेंड मुझसे पूछती है और मेरा सवाल ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में ही निवेश क्यों करनी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, जिसके थ्रू उन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुए हैं। उन्होंने ये देखा कि किसी ने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदे हैं और शेयर बहुत जल्द बढ़ गए और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ है, तो उन्हें भी पैसा लगाना है। तो किन शेयर में लगाना है ये भी पूछने वाला है। उनका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया है, तो हमारा भी इस तरह से हो जाएगा, जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या इसलिए कदम रखना चाहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, या हो सकता है किसी को आपने ट्रेड करते हुए देखा है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या ऐसी बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें आप ऐसी पोस्ट देख लेते हैं, किसी को 4 लाख, किसी को 40 लाख और किसी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो हम एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, इसलिए हम स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। या आपने किसी सेंसिबल इंसान को चुना है। मैं सेंसिबल क्यों बोल रही हूँ, उसका भी कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपया नहीं बनता है, बनता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसा 2 गुना 3 गुना नहीं होता है, होता है। उसके बारे में आपको बताऊंगी, बट सेंसिबल क्या बोल रही हूँ कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो क्या होना चाहिए। किसी सेंसिबल इंसान ने आपको डिटेल में गाइड किया हो, जैसा कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसी से स्टार्टिंग करेंगे कि अगर अब आपने सुना कि किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और पैसा कई गुना हो गया, सच है, बट वहाँ पे दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कितने समय पे पैसा डबल हुआ है और कितने समय पे पैसा ट्रिपल हुआ है। समय यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, आपने ट्रेड में देखा कि उसने बहुत पैसा कमाया है, तो सवाल ये है कि वो लगातार कमा रहा है या एक दिन में कमाया है। और दूसरी चीज, कितना पैसा लगाया है, कि इतना प्रॉफिट हुआ है, 50 लाख का प्रॉफिट देखा, उसने कितना पैसा लगाया है। क्या 10,000 लगा करके 50 लाख कमाया है? पॉसिबल है। आप कहिए कि हमने ये चीज पे ध्यान ही नहीं दिया है, तो ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ अट्रैक्ट होके क्या आपको भी उतना ही प्रॉफिट आएगा? अब सेंसिबल तरीका क्या है, स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है पैसा न छापने की मशीन है। वो पैसा, हमने स्टॉक मार्केट में ऐसे डायलॉग सुन ली है कि स्टॉक मार्केट पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकती है, पैसे की बुझा सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। देखो, होता क्या है, जब आपके पास हाथ में पैसा होता है, यू हैव मनी, तो मनी जो अपने परचेस पावर होती है उसे लगातार लूज करती है। आज अगर आप कंपेयर करें कि जो भी सामान आप परचेस करते हैं किसी भी फील्ड से हो, आज से 5 साल पहले रेट कुछ और होगा, आज रेट कुछ अलग हैं। चाहे वो फल सब्जी हो, पेट्रोल के रेट हो, चाहे आप कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, चाहे आप कपड़ा खरीदना चाहते हो, चाहे आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो, हर चीज की कीमत बढ़ती है और पैसे की परचेसिंग पावर नीचे होती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब आपको एक चीज को समझने की है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसे को जोड़कर नहीं रखना होता। सेविंग इज नॉट राइट, इन्वेस्टिंग इज राइट। आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? इन्वेस्ट हमेशा एसेट्स में करना चाहिए। एसेट्स की डेफिनेशन होती है, एसेट समथिंग विच यू मैक्स मनी। जो पैसे लेकर आता है, स्टॉक्स आपके लिए एसेट होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट में इन्वेस्ट करते हो,
देखो, कंपनी का जो मालिक होता है ना, आपने सुना होगा कि एक बार एप्पल कंपनी किसकी थी? स्टीव जॉब्स की थी। एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स से शुरू की थी और कंपनी के मालिक को कंपनी ने एक दिन निकाल दिया। कंपनी के मालिक को मतलब किसने? जिसने कंपनी शुरू की थी उसे निकाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि असली मालिक जो होता है वो डायरेक्टर नहीं होता, वो फाउंडर नहीं होता, वो होता है शेयर होल्डर। तो जिसके पास शेयर होता है वही मालिक होता है। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीदते हो तो आप उसमें मालिकाना हक खरीदते हो। अब आपके जितने शेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपके उस कंपनी के ऊपर हक है। अब शेयर्स का मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी का ओनरशिप खरीद रखी है तो कंपनी कल को अगर प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उस प्रॉफिट का फायदा होगा। ये कैसे होगा? तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाएगी। आपने मार्केट कैप सुना होगा। कंपनी जितना पैसा कमा रही है, कंपनी जितना ग्रो कर रही है, उतना उसका मार्केट कैप बढ़ रही है। तो शेयर्स देखो, मार्केट कैप इज नथिंग। जैसे एग्जांपल के रूप में कंपनी के शेयर्स कितने हैं और उस शेयर्स की कीमत कितनी है। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और उन 1 लाख शेयर्स की कीमत 100 रुपये। तो 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो 1 करोड़ उनकी मार्केट कैप होगी। तो कंपनी की मार्केट कैप 1 करोड़ हो गई। इसी तरीका से अगर शेयर की कीमत 1000 है तो कंपनी की मार्केट कैप 10 करोड़ हो, और 10 लाख शेयर्स हैं और पर शेयर कीमत 1000 रुपये है तो कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ हो जाएगी। इस तरीका से आपने देखा कि कंपनी की कीमत बढ़ जाती है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो एक तो कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, और शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है। आपका पैसा डबल होगा तब जब कंपनी डबल हो जाएगी, कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, कंपनी के रेवेन्यू डबल हो जाएंगे। सो कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना आपका पैसा ग्रो हो। अब ऐसा कैसे मान लेंगे कि कंपनियां ग्रो करेगी? पैसा आप डेली यूज में कई सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। डोमिनाइज का पिज्जा खाते हैं, आप घर में टाटा नमक यूज करते हैं, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिलायंस ट्रेंड पे जाकर शॉपिंग कर लेते हैं, आप पेट्रोल डलवा लेते हैं। मान लीजिए आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आप पेट्रोल डलवा लेते हैं। इसी तरीका से आप डेली यूज में एयरटेल का कनेक्शन यूज करते हैं फोन करने के लिए, इंटरनेट यूज करते हैं एयरटेल का। इसी तरीका से आप डेली यूज के लिए बहुत सारा यूज करते हैं। हमें यह देखना है कि हम जो यूज कर रहे हैं, और अगर हम किसी प्रोडक्ट से, किसी कंपनी के सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं तो क्या वो कंपनी एलटीडी यानी लिमिटेड कंपनी है, क्या उसके शेयर्स खरीद सकते हैं? अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, एक तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना और हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। सो यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो शुरुआत में, आप उन कंपनी में जो फंडामेंटल स्ट्रांग है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इम्पैक्ट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल नया है, तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट का मतलब होता है पेपरलेस डीमेटलाइज। आप जिसके थ्रू स्टॉक खरीदेंगे, पहले लोग पेपर में खरीदते थे, अभी सब कुछ डीमेटलाइजेशन हो गया है तो आप ऑनलाइन जाकर स्टॉक खरीद सकते हैं। डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो आप अप स्टॉक्स पे या एंजल वन पर खुलवा सकते हैं। फ्री में आपका अकाउंट खुल रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जब डीमेट अकाउंट खुल जाए तो कुछ फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब अगर आप कह रहे हैं कि जी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे नहीं पता मैं ज्यादा में खरीद रहा हूँ या कम में खरीद रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नया हूँ। मान लीजिए आप 5 कंपनी से आइडेंटिफाई कर रही हैं, कुछ भी हो सकती है वो 5 कंपनी। रिलायंस आपने कर लिया, एशियन पेंट्स आपने कर ली, आपने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट काफी अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा मैं नारियल का तेल लगाता हूँ, मैं रिको कंपनी में कर देता हूँ। नेस्ले कंपनी काफी अच्छी है और अच्छी ग्रो कर रही है, मैं इसमें निवेश कर देता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ज्यादा मत सोचो। क्यों? आपको जो भी इन्वेस्ट करना है फायदे में कोई बहुत बड़ा नहीं, आप एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इससे हुआ क्या? जब आपका पैसा लग जाता है ना तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब तक आप स्टॉक मार्केट को दूर से देख रहे थे,
आप बाहर थे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आपका पैसा लग जाएगा ना, अब आप उसके बारे में पढ़ना भी शुरू करेंगे और जानना भी शुरू करेंगे, वीडियोज भी देखना शुरू करेंगे। प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको समझ आएगा प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। प्राइस नीचे जाएगा तो अभी मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, बट आपके हिसाब से मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, बट एक अच्छा खासा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो गया। शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादा पे गया कम पे गया, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं पता। आपको अपना है मैं मान रही हूँ, बट फिर भी आपको दिखेगा बढ़ता हुआ घटता हुआ, सब कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी लर्निंग शुरू होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही तो ये मुझे समझ आ रही है तो मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर, अभी ट्रेडिंग पे नहीं पहुंची हूँ, पहुंचूंगी कि सो मैं अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, और उसके लिए क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो पानी से दूर रहकर आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं, पानी में उतरना पड़ता है। तो पानी में उतरने के लिए अभी मैं कंपनी के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट की है, उसके लिए डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट की कि आप अप स्टॉक्स में या एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हो, और लिंक भी दे दी। ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप लर्निंग का है। अब ज्यादातर कुछ लोग ये बोलते हैं आप लर्न तब करो जब आप इन्वेस्ट नहीं किए हो, लर्न करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अभी आपको जो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट कराई थी वो इसलिए कराई थी क्योंकि इंटरेस्ट बन गया था। अब आप उसे खोल कर देखोगे, आप देखोगे इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कैंडल सीट पैटर्न सीट क्या होते हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करनी है उससे पहले मैंने आपको बोल दी, सजेस्ट कर दी कि कुछ पैसा लगा दो, क्योंकि आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। जब आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आप खुद ब खुद और पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे, क्योंकि आप हर महीने कमाते हो। जब आप हर महीने कमाते हो तो इन्वेस्टमेंट क्या हमें एक ही बार करनी चाहिए? हम हर महीने तो कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि लर्न करना, अब लर्न क्या करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए कि सीखना क्या है। स्टॉक मार्केट में और कहां से सीखने को मिलेगा? डोंट वरी, मैंने पिछले वीडियो में बताई है, बट एक बच्चा भी समझ सके। तो अब जैसे जैसे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से अच्छी होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि पीबी रेशियो क्या है, सेंसेक्स निफ्टी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये सभी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब थर्ड स्टेप क्या है लर्निंग के साथ साथ? तो डेली टाइम लगातार आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं या सिर्फ एक ही और ग्रो करना चाहते हैं? तो लगातार ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपनी लर्निंग टाइम पर भी डेली टाइम देना है। चाहे आप दिन के आधा घंटा निकालो या 45 मिनट निकालो, मेरी सजेशन है कि आप रोज का 45 मिनट निकालिए और कुछ नया सीखिए और पैसे का ग्रो करना सीखिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आपको लर्न करते हुए डेली टाइम देना है, सीखना है। स्टॉक मार्केट में एक दिन में, 2 दिन में या एक सप्ताह में, एक महीने में कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। When you are interesting, it is game of compounding। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग बहुत करनी है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है, चाहे महीने के 5,000 या महीने के 2,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो भी करोड़ों रुपये बन सकता है। कैसे बनेगा आपको समझ आएगा, थोड़ा टाइम दोगे। करोड़ों रुपये कैसे बनेगा, कंपाउंडिंग क्या होती है, हु इज अंडरस्टैंडिंग। बट ये हो सकता है पर रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कही थी क्योंकि मैं इसकी बात कर रही हूँ। आप ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करनी है। आप चाहे तो ट्रेडिंग को भी चूज कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है? सीखना। अब ट्रेडिंग भी एक स्किल है, ये सीखी जा सकती है, ये ट्रेडिंग सीख सकते।
परंतु कोई भी इंसान माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है, सब यहीं से सीखता है। चाहे वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला हो, सभी ने इस दुनिया में आकर सीखा है। आपकी भी अगर आपकी शुरुआत है तो आप भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते, सीखा जा सकता है। बट याद रखना, एक रात में कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में टिकना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग एकदम से सजेस्ट नहीं करती लोगों के साथ। मैं कहती हूँ कि पहले इन्वेस्टमेंट करिए, आप कुछ टाइम सीखिए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस लगे तो आप छोटे पैसे से, बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं, ट्रेडिंग शुरुआत करिए। इम्पैक्ट पॉसिबल पेपर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चस्का सा लग जाता है। ये नशा की तरह है, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हो बहुत कम पैसा लगाकर। बट ट्रेड करना है, ट्रेड में भी बहुत सारा चीजें हैं। आप इंट्राडे, स्विंग या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको करना क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सीखना भी है। बट एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, इम्पैक्ट 1 साल में भी कुछ नहीं होगा। आपने इंटरनेट में मेरी वीडियो देख ली, अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप टाइम जितना दोगे ट्रेड करने में वो भी काउंट होगा। तो स्टार्टिंग में पहले साल, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि पहले आपका 2 साल मोटिव होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर कुछ नुकसान भी हो गया तो वो कॉस्ट थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना जब आप पैसा कमाते हो बड़ा अच्छा लगता है, जब आप नुकसान करते हो ना उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हर गलती की सजा है, और सजा है कि नुकसान होगा। रियल में पैसा जाएगा, हर बार जब गलती की तो पैसा जाएगा ही जाएगा, और हर बार जब आपने सही ट्रेड किया तो पैसा आएगा भी। बट जब पैसा आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब जाता है तो अच्छा नहीं लगता। पर शुरुआत में जाएगा, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ। बट 1 से 2 साल आपको सीखने में और एक्सपीरियंस लेने में लगेगा। कुछ लोग कहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम है, बट आप सोचिए, जब किसी चीज को आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहता है, कितने साल पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद एक्सपीरियंस भी लेता है फील्ड में जाकर। बट आप स्टॉक मार्केट में आते ही लाखों करोड़ों क्यों कमाना चाहते हो और टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, पैसा आपका बढ़ जाएगा, वो बेसिक चीज है। बट आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा। एंड फाइनली मैं आपका एक चीज रिकमेंड करूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्टॉक मार्केट एक गेम ऑफ पेशेंस है। आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी पेशेंस चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तब भी पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं, आपको लगता है कि मैं पेशेंस इंसान नहीं, तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए मत। बहुत सारे ऐसे लोग, ड्यू रिस्पेक्ट, दे ट्रेडिंग स्टॉक, दे ट्रेडिंग क्रिप्टो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट फास्ट है। क्रिप्टो में ना बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाता है, बढ़ जाता है, बहुत वोलेटिलिटी है। ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट की तरफ मत देखिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप सट्टा लगाकर भी पैसा कमा सकते हो। ऐसे भी तो आप शेयर मार्केट में उसे ट्राई कर सकते हो। आपको क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना सट्टा बाजार नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार और सट्टा बाजार में फर्क है। कुछ लोगों ने शेयर बाजार को सट्टा बाजार बना रखा है, विच इज नॉट राइट। तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि टाइम लगाओगे तो पैसा बनेगा, बट जल्दबाजी में यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर मैंने गाइड की, सबसे पहले ये पेशेंस है, पेशेंस है तो इंटर करना, वरना मत करना। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने आपको गाइड की थी कि ट्रेडिंग में टाइम लगेगा। अगर आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो 1 साल से 2 साल तक मार्केट हो सकता है आपको पैसा ना दे या पैसा ले ले। तो ले रही है तो ये समझिएगा कि मेरी लर्निंग की फीस है। कुछ पैसा आप गंवा सकते हो शुरुआत में, और ऐसा होगा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, ऐसा होगा। बट ये मानकर चलिएगा कि मेरी फीस है सीखने की। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको टाइम देना है। यहाँ पे लर्निंग के लिए रेगुलर सीखना है। चाहे आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना पड़ेगा। इम्पैक्ट कुछ लोग कहते हैं जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो इतना ज़्यादा सीखने की क्या ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफेट पूरा सालों में कितनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं? क्या उन्होंने बिना सीखे इन्वेस्ट कर दी? क्या अपने बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट कर दी? टाइम देना पड़ता है। मैंने आपको बताई कि कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान दीजिए। आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, पहले आप थोड़ा सा पैसा भी लगा दीजिए, क्योंकि स्विमिंग तब सीखी जाती है जब पानी में उतरा जाता है। एंड फाइनली मैंने आपको बताई कि आपको पैसे को ग्रो करने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना है और इन्वेस्टमेंट करना है। और मैंने आपको रिकमेंड की कि डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट कर लीजिए और देखिए आप किस तरीका से इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप सीखना और ज्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर देंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आई होप तो आपको आज स्टार्टिंग एक रोड मैप मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। एंड अभी तक बहुत बड़ी बेबी स्टेप्स लेनी है। वो क्या लेनी है? ये एक जर्नी है। पैसा कमाना कला है। इस प्रकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोज बना सकूं। नमस्कार।